Hi, dear students. I welcome you all in today's very important session. हमारी टीम ने डियर स्टूडेंट्स आपसे ये पहले ही कहा था कि आज आपका मॉडल पेपर होगा एंड ये पेपर आपके सामने है एंड इस पेपर को फ्रेम करने में हमारी टीम ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है. नाउ इट इज़ योर ओब्लिगेशन. यू हैव टू लाइक दिस सेशन एंड यू हैव टू शेयर दिस सेशन with your nears and dears. डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर जो है हमारी टीम ने कोशिश की है कि ये पेपर एट पार रहे विद द अपकमिंग जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम जो 16 मार्च को कंडक्ट होगा फॉर कश्मीर डिवीज़न स्टूडेंट्स. जो कश्मीर के बच्चे हैं उनको पता होगा अच्छे से कि 16 मार्च को यानी अपकमिंग संडे को उनका पेपर होगा जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का. एंड हमारी टीम ने कोशिश की है कि आज का ये मॉडल पेपर एट पार है विद द अपकमिंग हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम पेपर. एंड ये पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर है एंड इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस हैं. एंड ये पेपर स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट्स है जो आपने इस पेपर को कंडक्ट करते हुए जहन में रखनी है. सबसे पहली बात दैट वी वांट कन्वे टू यू वो ये है कि हम ये एज्यूम करेंगे, दिस इज़ आवर एजम्पशन, कि यहाँ तक आपने सब कुछ पढ़ा है एज पर यूर जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम सिलेबस. अब आप रेडी हो फॉर यूर एग्ज़ाम. अब आप रेडी है फॉर योर एग्ज़ाम. दैट्स वाई कि हमने ये मॉडल पेपर फ्रेम किया ताकि अगर आपसे कोई सिली मिस्टेक हो जाए आप उस सिली मिस्टेक को बस यहीं तक लिमिट करोगे. आगे आपने अपनी मिस्टेक को अपने फाइनल पेपर में नहीं दोहरानी है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, आज के इस पेपर में हम आपसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे. मैं आज आपके साथ एज अ साइलेंट स्पेक्टेटर रहूँगा. माई पार्टिसिपेशन विल बी मिनिमल इन टुडेज सेशन क्योंकि आई वांट कि आप खुद से हर एक क्वेश्चन का आंसर करोगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप क्वेश्चन को रीड आउट करोगे आप हर एक स्टेटमेंट को 2 से 3 बार रीड करोगे एंड जो आपको स्टेटमेंट कहता हो आप उस पॉइंट को हाईलाइट करोगे ताकि आपसे सिली मिस्टेक ना हो जाए. इन बातों को आपने ख्याल करना है, इन बातों को आपने जहन में बिठाना है वाइल यू आर गिविंग यूर पेपर. एंड मैंने आपसे अभी कहा, फिर से कहता हूँ, हर एक स्टेटमेंट को 2 से 3 बार आप ज़रूर पढ़ोगे ताकि आपसे कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए. एंड आप कोशिश करोगे आप पेन और पेपर निकाल के रखो. जितने क्वेश्चंस आपसे सही होंगे आप उन्हें लिखते जाओ, जितने क्वेश्चंस आपसे रॉन्ग होंगे आप उन्हें भी लिखते जाओ पेपर में कि आपने कितने क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं, कितने क्वेश्चंस सही मार्क किए हैं, ताकि आपको पता चले कि आपने गलती कहाँ पर की, क्यों आपने गलती की, ताकि आप अपनी गलती पर काम करके उस गलती को अपने फाइनल एग्जाम में नहीं दोहराओगे. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने आपसे शेयर की. होप कि आप हर एक बात को जहन में रखकर ये पेपर कंडक्ट करोगे. एंड हमारी टीम ने कोशिश की है कि ये पेपर आपको उसी लेवल का पेपर मिले जो आप इनकाउंटर करेंगे जो कश्मीर डिवीज़न के बच्चे हैं ऑन 16 मार्च. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. लेट अस मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. एंड आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड्स मिलेंगे. दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन. अच्छे से रिलैक्स होकर क्वेश्चन को पढ़िएगा, अपनी रेस्पॉन्स दीजिएगा एंड फिर आप लास्ट में अपनी परफॉर्मेंस को इवॉल्वेट भी करोगे. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एंड हियर इज़ अ टाइमर फॉर यू. होप कि आपने सही आंसर पिक आउट किया होगा. हमसे पूछा गया था मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब इन लीगल टर्म्स. ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर. पावर एंड प्रिविलेज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट बेंचेस टू हियर केसेस. दिस इज द मीनिंग ऑफ मास्टर ऑफ रोस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन. योर टाइम इज ओवर.
आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पिक आउट करना था एंड मैंने पहले भी आपसे बार बार कहा था यू हैव टू हाईलाइट दीज पॉइंट्स कि आपसे क्या पूछा गया है। स्टेटमेंट नंबर ए, प्रोविजन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल was introduced for the first time in 1973। ये हमारा सही स्टेटमेंट है, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट आवर आंसर बिकॉज वी हैव टू चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट सही है, हमारा आंसर नहीं है। सीकिंग एंटिसिपेटरी बेल is a fundamental right under Article 21 of the Indian Constitution। This is incorrect statement and this is our answer। एंड जो बाकी के स्टेटमेंट से आप हर एक स्टेटमेंट को वीडियो पॉज करके पढ़ोगे ताकि आपको पता चले कि और स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि आपको कुछ नए पॉइंट्स का पता चले जो आपको अगर अभी तक पता नहीं थे। सो हर एक स्टेटमेंट आप खुद से रीड आउट करोगे। चलो, एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमने चूज क्या करना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एंड वो मेरा ऑप्शन नंबर बी पर था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। होप कि आपने इस क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व किया होगा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मुझे फिर से क्या चूज करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर ए, अंडर द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट डिक्लेयर एनी लॉ नल एंड वाइड वायलेटिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट एंड ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। Power of judicial review is assumed by high courts under Article 13 and 26। This is true statement। ये मेरा आंसर नहीं है। The term judicial review is mentioned in Article 226 and 32 of the Constitution। This is incorrect statement। क्यों ये incorrect statement है? क्योंकि you have to remember कि जो हमारा टर्म है जुडिशियल रिव्यू, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं की गई है। देयर इज नो मेंशन ऑफ द टर्म जुडिशियल रिव्यू। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एंड हियर इज अ टाइमर फॉर यू। टाइम इज अप। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? व्हाट आई हैव टू चूज? करेक्ट स्टेटमेंट। दिल्ली हाई कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया 1956। आपको पता होगा कब दिल्ली हाई कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया। सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मेरा आंसर नहीं हो सकता। ऑन 31 मार्च 2017 वुमेन क्रिएटेड हिस्ट्री बाय हेडिंग ऑल द 4 मेजर एंड ओल्डेस्ट हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। दिस इज ट्रू। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज अ टाइमर फॉर यू। चलो, चूज द करेक्ट मैच। दिल्ली ये जो हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट है एस्टैब्लिश हुआ है 1862, दिल्ली हाई कोर्ट 1966। सो हमारा ए के साथ थर्ड आना चाहिए। लेट मी चेक इन द ऑप्शंस। ए के साथ थर्ड यहाँ पर है, ए के साथ थर्ड मेरे बी ऑप्शन पर है। दिस इज ए, बी, सी एंड डी। सो ये दो मैं कट कर सकता हूं। नाउ दिल्ली हाई कोर्ट 1966, सो बी के साथ मेरा 1 आना चाहिए। बी के साथ 1 यहां भी है, यहां भी है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट 2019 एंड ये लेटेस्ट हाई कोर्ट है इन आवर कंट्री, आपको अच्छे से पता है। सो सी के साथ मेरा 2 होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज अ टाइमर। जल्दी से रिलैक्स होकर आंसर करिए। टाइम इज ओवर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। व्हाट आई हैव टू चूज? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जजेस एट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। दिस इज राइट, ये मेरा आंसर नहीं है।
डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील एट सब ऑर्डिनेट जुडिशरी, दिस इज राइट एंड ये मेरा आंसर नहीं है। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट only deals with criminal cases with unlimited jurisdiction, this is wrong statement and क्यों ये wrong statement है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। आई होप कि आपको अच्छे से पता है हर एक पॉइंट रिगार्डिंग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ होप कि आपने सही आंसर पिक किया होगा। फर्स्ट मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर, जस्टिस अब्दुल कयूम, जो 3rd नंबर के चीफ जस्टिस रहे हैं। नेक्स्ट, जल्दी से आंसर करो। सो व्हाट इज द टर्म probate mean in legal terminology? Court order that allows someone to manage the property of deceased person according to will. Option number A is our correct answer. Next question. Time is over. Choose the incorrect statement. What I have to choose? Incorrect statement. The writ jurisdiction of Supreme Court is wider in scope than that of High Court. This is my answer. क्योंकि ये मेरा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है एंड यही मेरा आंसर है। आई हैव टू चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम इज ओवर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओथ ऑफ हाई कोर्ट जजेस इज टेकन बाय प्रेसिडेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन मेरा आंसर नहीं है। हाई कोर्ट जजेस कैन बी इम्पीच्ड ऑन द सेम ग्राउंड एज दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। आप अपना स्कोर मेंशन करोगे जरूर कि आपने अपनी जॉब रिलेटेड अवेयरनेस में कितने क्वेश्चन सही मार्क किए। आते हैं हम करंट अफेयर्स के ऊपर। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 का पूछा गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 129। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम इज ओवर। विच एक्ट इज बीइंग अमेंडेड बाय द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024? काफी हॉट इशू था ये इन द ईयर 2024। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी वक्फ एक्ट 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम इज ओवर। विच इंस्टीट्यूशन has launched the iSpot portal for reporting technical glitches? Option number D is our correct answer, SEBI. Next question. Time is over. Nagoba Jatara festival has been celebrated in which state? Option number C is our correct answer, तेलंगाना। होप कि आपने भी यही आंसर मार्क किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम इज ओवर। हु इज द इंडियन एस्ट्रोनॉट सिलेक्टेड फॉर एक्सियम मिशन 4? ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर, शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, time is over. Which country launched Operation Devil Hunt? Right answer is option number D, Bangladesh. Next question. Time is over. Who is the author of the book
I am. Option number A is our correct answer. Gopi Chand P. Hinduja. Next question. होप कि आपने सही आंसर चूज किया होगा. विच कंट्री इज सेट टू एक्वायर द $200 million Akash missile system from India? Option number A is our correct answer. Philippines. Next question. Time is over. Who has been honored with the UK Knighthood Award recently? Option number A is our correct answer. N. Chandrasekharan. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. होप कि सही आंसर आप सब ने पिक किया होगा. इंडिया कंडक्टेड दर्मागोजियन एक्सरसाइज 2025 जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है विद विच कंट्री? ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर. जापान. नेक्स्ट क्वेश्चन. होप कि आपने सही आंसर पिक किया होगा. विच स्टेट टॉप्ड इन द पंचायत डेवल्यूशन इंडेक्स? ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर. कर्नाटका. नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम इज ओवर. सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, असम. सो अली आई लीगोंग फेस्टिवल असम में सेलिब्रेट किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Your time is over. Who is the author of the book Life on Mars Collected Stories? Option number B, Namita Gokhale. Next question. Time is over. Indian Army conducted a military exercise named Jal Thal Raksha 2025 in which state? Option number C is our correct answer. Gujarat. Next question. Here is a next question for you. Time is over. What will be India's GDP growth rate in financial year 2026? Right answer is option number A, 6.3 to 6.8% प्रिडिक्ट किया गया है बाय द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया कि इंडिया का फाइनेंशियल जीडीपी ग्रोथ रहेगा इन द ईयर 2025 to 2026 6.3 to 6.8%. You have to remember this fact. Next question. Time is over. First ever Domestic Youth Summit 2025, Gandhinagar. Option number A is our correct answer. Next question. Time is over. फोर्ट विलियम को रीनेम किया गया एज विजय दुर्ग. ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Time is over. Rank of India in Henley Passport Index 2025. Option number A is our correct answer. 80. World Government Summit 2025. Option number C is our correct answer. Dubai.
होप कि इस क्वेश्चन का भी सही आंसर आप स्टूडेंट्स ने किया होगा। विच टीम टॉप्ड द मेडल टेली एट 38th नेशनल गेम्स? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम इज ओवर। 15th edition of Aero India 2025 held in which city? Option number D, Bengaluru. Next question. Time is over. Mayadar route is associated with which classical dance form? Option number A is our correct answer, Odissi. Next question. Time is over. Which state has emerged as the national leader in mangrove afforestation under mystery scheme? Option number C is our correct answer, Gujarat. Next question. Your time is over. Who won the Support Star of the Year Female Category Award? Option number C is our correct answer, Manu Bakar. Your time is over. Which space agency will launch Punch mission? Option number A is our correct answer, NASA. नेक्स्ट, सो यहाँ तक हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। आप अपना स्कोर बताओगे कि 25 क्वेश्चंस में से आपसे कितने क्वेश्चंस सही हो गए एंड कितने क्वेश्चंस आपने इस सेक्शन में रॉन्ग किए। चलो अब आते हैं इंग्लिश सेक्शन पे एंड ये है पहला क्वेश्चन। हियर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। Your time is over. Here we have to choose the correct spelling of gauge. Right option is option number D. Next question. Time is up. We have to choose the correct synonym of the given word acumen. Right answer is option number A, expert. Next question. Time is over. Here in this question we have to choose the part of a sentence which contains error. Outside the cinema hall, there was queue of people waiting to see the movie. Right answer is option number B. पार्ट बी है, बी में हमारी एरर है क्योंकि हमने यहाँ पर एक्यू स्किप किया है। देयर वाज एक्यू, देयर वाज एक्यू। होप कि आपने यही पार्ट सिलेक्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम इज ओवर। यहां पर हमसे कहा गया था सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड द पुलिस टू वर्क ऑल नाइट एंड पुट एन एंड टू दोज राइट्स। ये हमें दिया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में, हमने इसको कन्वर्ट करना है डायरेक्ट स्पीच में। पहला है द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टोल्ड द पुलिस वर्क ऑल नाइट एंड पुट टू एंड दीज राइट्स। दिस इज रॉन्ग। The district magistrate told the police work all night and put an end to these rights. This is our correct answer, option number B. Next question. Time is over.
Spotify the error. Here we have to choose the part of a sentence which contains error. India's geopolitical orientation will be an central underlying issue in next year's state election. हमारे पार्ट नंबर सेकंड में एरर है क्योंकि हमारे वॉवेल्स के साथ एन लगता है जबकि यहाँ पर कंसोनेंट के साथ एन लगाया गया है, तो हियर आ होना चाहिए. नेक्स्ट, टाइम इज ओवर. हियर वी हैव टू चूज द एंटोनियम ऑफ इनहेंस. क्या चूज करना है? एंटोनियम. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एम्पायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Time is over. Here we have to choose the synonym of abrogate. Right answer is option number A, repeal. Next question. Time is over. Here we have to put the jumbling sentences into order in a meaningful way. Option number B is our correct answer. In order for life to be livable, it requires constant sustenance and favorable circumstances that enable it to grow and develop. So all these jumbling sentences are put in a meaningful order in option number B. Next answer, next question. So right answer is option number B, cold feet. आप इसे खुद से पढ़ोगे, यहां पर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता. नेक्स्ट क्वेश्चन. Spotify the error in sentence. The old man is blind होना चाहिए, यहां पर blindly लिखा गया है. So our right answer is option number A. A part contains error. Next question. Your time is over. Synonym हमने देखना है coerce word का. Option number B is our correct answer, pressurize. Next question. Your time is over. The mango is the sweetest fruit. सुपरलेटिव के साथ हम द इस्तेमाल करते हैं, द आर्टिकल यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Time is over. Choose the part of a sentence that contains error. We have to choose the part of a sentence which contains error. Some people is always talking about themselves. Right answer is option number A. A part contains error. People एक plural noun है in itself. यहाँ पर is नहीं are होना चाहिए. Next question. Time is over. We are all very indignant dash the injustice done to him. Option number D is our correct answer. So आप याद रखोगे indignant at आएगा जब हम things के साथ इसे जोड़ते हैं, एंड अगर person के साथ तो indignant with. indignant with लेता है जब persons के साथ यूज किया जाए, एंड जब things के साथ यूज किया जाए तो indignant at आता है. At preposition is fixed when we are talking about things. Next question. Time is over. Spotify the error in the sentence. Mangoes taste more sweetly than any other fruit of this world. वो पार्ट जिसमें एरर है
दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देन के साथ कंपेरेटिव डिग्री लगती है। सो हमने यहां पर स्वीटर होना चाहिए था, स्वीटर, न कि मोर स्वीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हमने यहां पर बताना था ए सडन एंड वायलेंट चेंज और अपहीवल को हम क्या कहते हैं इन वन वर्ड। ऑप्शन नंबर डी, टर्बुलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, time is over. Spotify the error. A large chunk of the bulk drug requirement is met through cheap imports from China. यहां पर हम लार्ज चंक की बात कर रहे थे तो आ नहीं, द आर्टिकल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम इज ओवर। हमने इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था, यानी वी हैव टू चूज दैट स्टेटमेंट जो इसका इनडायरेक्ट होगा। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसका सही इनडायरेक्ट स्पीच जो है हमने वही पिक आउट करना था। आई एम डिटर्मिनेड टू पब्लिश माई फाइंडिंग्स, द साइंटिस्ट असर्टेड कॉन्फिडेंटली। सो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, time is over. What is the meaning of the idiom in red? Ram is good at mathematics but geography is his Achilles heel. So Achilles heel idiom की meaning है weakness. Option number 4 is our correct answer. Next question. Time is over. So we have to substitute the underlined group of words with the correct group of words. If you park your car here, the traffic police has fined you. Right आएगा यहाँ पर, the traffic police will fine you. Option number 1 is our correct answer. Next question. So here we have to choose the antonym of expansion. Right answer is option number 4, compression. Next question. Time is over. Here we have to choose the correct meaning of the given idiom bend over backwards. Right answer is option number 4, try to accommodate and please someone. Next question. Time is over. So here we have to choose the indirect speech of this direct speech. The teacher informed that the exam had been postponed. Right answer is option number D. The teacher informed the exam has been postponed. Next question. Time is over. Select the correct spelled word. Select the correct spelling of the incorrect spelled word in the given sentence. All criminal attitudes must be nipped at the bud. Right answer is option number B. This is the correct spelling of nipped. Next question. Time is over. Choose the part of a sentence that contains error. We have to choose that part of a sentence which contains error. The essay is divided into 5 paragraphs and every of these has 7 sentences. Right answer is option number B. This part contains error. Here we have to use the each of these.
not every of these. Next question. Your time is over. Choose the correct meaning of the given idiom bone to pick. Right answer is option number 3. Having a complaint that needs to be discussed. Next question. Your time is over. Luck does not always favor us, so we must always depend dash our own efforts for success. Right answer is option number B, depend upon. Next question. Time is over. The workers of this textile factory demand higher wages for a long time. जब भी for and since sentence में आता है तो we have to choose the past perfect continuous tense or present perfect continuous tense. So right answer is option number 1. The workers of this textile factory demanding higher have been demanding higher wages. हमने ऐसा, ये हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. Time is over. Spotify the error. 62 students went to the church yesterday to see the stained glass there. यहाँ पर आपको याद रखना है, जब हम रिलीजियस प्लेसेस की बात करते हैं, रिलीजियस प्लेसेस की बात करेंगे सेंटेंसेस में, अगर उनका प्राइमरी पर्पस दिया गया हो तो हमने कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना है रिलीजियस प्लेसेस के साथ. लेकिन जब उनका प्राइमरी पर्पस नहीं दिया गया हो तब हम द यूज़ करेंगे. जैसे आई डेली वेंट टू मस्क फॉर डैश वेंट टू फॉर प्रेयर. यहाँ पर मस्जिद में इबादत करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर प्राइमरी पर्पस दिया गया है मस्जिद का, तो द आर्टिकल नहीं आएगा मस्जिद के साथ. इसी तरह से आई वेंट टू मॉस्क फॉर क्लीनिंग इट्स फ्लोर, फॉर क्लीनिंग इट्स फ्लोर. यहाँ पर मैं प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं गया, सो यहाँ पर मैंने मस्जिद से पहले, मॉस्क से पहले द यूज़ करना है. सो आई वेंट टू द मॉस्क फॉर क्लीनिंग इट्स फ्लोर. मैं प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं गया बट आई वेंट फॉर क्लीनिंग इट्स फ्लोर. सो हेयर आपको याद रखना है, यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर 4. नो एरर, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस. सो यहाँ पर चर्च का प्राइमरी पर्पस नहीं दिया गया है. 60 स्टूडेंट्स वेंट टू द चर्च यस्टरडे टू सी द स्टैंड ग्लास देयर. वो इबादत करने के लिए नहीं गए बट दे वेंट टू सी द स्टैंड ग्लास देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो मैंने यहाँ पर बेहतर समझा था कि आपको ये समझाऊं अच्छे से, दैट्स वाई कि मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया. नाउ योर टाइम इज ओवर. ही इज इंडिग्नेंट डैश praise and blame. Indignant, he is indifferent to आएगा. ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो यहाँ तक हमारा इंग्लिश सेशन कंप्लीट हो गया. इंग्लिश सेक्शन हमने कंप्लीट किया. आप मुझे बताओगे आपने 30 आउट ऑफ 30 कितने मार्क्स गेन किए. नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं एंड ये है पहला क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन का. योर टाइम इज ओवर. डैश रिकॉर्ड्स एवरीथिंग यू टाइप ऑन योर पीसी in order to obtain your login name, passwords and other sensitive information. Right answer is option number B, second, keyloggers. Next question.
Time is over. Crypto locker is a form of which of the following? Right answer is option number 1, ransomware. Next question. Time is over. In web browser, which of the following is responsible for displaying the web pages? Right answer is option number 2, rendering engine. Time is over. Dash is a high-speed device used in CPU that is utilized to store data temporarily during processing. Right answer is option number 4, registers. Next question. Time is over. The memory unit that communicates directly with the CPU is called dash memory. Option number 1 is our correct answer, cache memory. Next question. Time is over. Which of the following is the correct full form of JPEG? Right answer is Joint Photographic Experts Group. Option number 3 is correct answer. Next question. Time is over. Which of the following is the shortcut key to open a new blank document in MS Word? Option number 2 is our correct answer, कंट्रोल N से हम न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लाते हैं इन आवर MS Word. Your time is over. Which of the following is considered to be the first supercomputer developed in India? Option number 4 is our correct answer, Param 8000. Next question. Your time is over. What is the full form of PNG in computer image format? Right answer is option number 4, portable network graphics. Next question. Time is over. The transistor-based computer systems were developed in dash generation of computers. ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर्स आए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Time is over. Which of the following belongs to the category of fourth generation languages? Option number 4 is our correct answer, Curie language. Next question. Time is over. What is the full form of COBOL? Option number 4 is our correct answer, common business oriented language. Next question. Time is over. Use dash for selecting the entire text and images in an MS Word document. Option number 4 is our correct answer, Control A. Next question. Time is over. Which PowerPoint view displays each slide of the presentation as a thumbnail and is useful for rearranging slides? Option number 3 is our correct answer, slide sorter.
Time is over. Mail merge is a component of. Right answer is option number 1, MS Word. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, जिसका आंसर है हमारा मेल मर्ज। मेल मर्ज इज़ अ पार्ट ऑफ MS वर्ड। यहाँ तक हमारे साथ ये सेशन कंडक्ट करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आप ये सेशन लाइक करोगे एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये सेशन आप शेयर ज़रूर करोगे। एंड यू हैव टू मेंशन योर स्कोर आल्सो, कि आउट ऑफ 80 आपने कितने क्वेश्चन सही मार्क किए हैं। आप अपना स्कोर मेंशन ज़रूर करोगे। एंड आज का ये पेपर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताओगे। चलो लेते हैं आपसे इसी के साथ इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर।